और इसी बीच बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और आज पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान होने हैं और इसी वजह से आज पीएम मोदी वहां पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, आम जनता से रूबरू होंगे और साथ ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं पीएम मोदी। और पीएम मोदी के वहां पर पहुंचने से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर होगी। रमन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमन, फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारियां? जी हाँ, उनका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं और जिस तरीके से पहले दौर का जो है मतदान हुआ है उसमें बम्पर वोटिंग हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। मैं इस समय श्रीनगर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में आगमन होना है। ठीक सामने मैं आपको सुरक्षा के तैयारियाँ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूरे इलाके की जो है वो घेराबंदी कर ली गई है। यहाँ पर सभी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर शेर कश्मीर पार्क है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ के जवानों को साथ में तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं डॉग के द्वारा भी जो है यहाँ पर पूरी फ्रिस्किंग जो है वो की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में खासतौर पर धारा 370 खत्म होने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पर डेवलपमेंट कराया गया है, उसी डेवलपमेंट को आधार बनाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में जो 19 विधानसभा के क्षेत्र में कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए अपील करेंगे और विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। सभी 19 के 19 कैंडिडेट जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद होंगे और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप जो है जो जम्मू से यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो वर्किंग प्रेसिडेंट सत शर्मा हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, वो कल ही शाम को यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर मंच पर जो है उनको आसीन किया जाएगा। और उसके साथ साथ में आज ये श्रीनगर की रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर 2:30 बजे एक रैली जो है वो उनको संबोधित करना है। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनावी माहौल इस समय लगातार बना हुआ है, पहले दौर का मतदान जो है वो हो चुका है, 60% जैसे बम्पर मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा गया है। जिस तरीके से हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में कश्मीर की जनता खुलकर घरों से बाहर निकली थी, मतदान केंद्र तक पहुंची थी और अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कल हमने जब साउथ कश्मीर के इलाके में पोलिंग चल रही थी, वहां बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना यही था कि देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर और आगे डेवलपमेंट हो, इसको देखते हुए वोट करने के लिए आए हैं। उनके बच्चे जो इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख कर उनके लिए नौकरियां मिले, ये यहाँ पर चाहते हैं। आतंकवाद का समापन जो है वो पूरी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब डोडा की रैली में 16 तारीख को आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्ण समापन जो है वो किया जाएगा और उसके लिए रणनीति जो है वो पूरी तरीके से तैयार की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो बचा कुचा आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर का दौरा हो रहा है, श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है और प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में बेहद ज्यादा खास है। मोनिका। रमन, क्या वहां पर पार्टी लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू से कई पार्टी के लीडर्स हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो जम्मू में है और जम्मू में ही उनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं या वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो वहीं पर बैठते हैं। तो वहाँ से वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं वो श्रीनगर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि निर्मल सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ में कई और शीर्ष लीडरशिप जो है वो यहाँ पर पहुँची है। उनसे मुलाकात तो प्रधानमंत्री की होगी, लेकिन कश्मीर जोन में जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे अल्ताफ ठाकुर हैं, चाहे सोफी यूसुफ हैं, जिन्होंने कल बिजबारा से अपना जो है वो नामांकन भरा था और कल उनके लिए मतदान जो है वो लोगों ने किया है, तो उनसे भी मुलाकात की जाएगी। तो एक रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट का काम 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है, चाहे वो लाल चौक का नवीनीकरण का काम हो, चाहे वो पोलो मार्केट का दोबारा से उद्धार किया गया हो, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्टेंस है जम्मू और कश्मीर के बीच में, जो रोड का डिस्टेंस है उसे कम करने की कोशिश की गई है, टनल का निर्माण किया गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है। तो जो विकास के काम पहले पिछले 5 सालों में हुआ उन्हें आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। अब रेल की कनेक्टिविटी जो है इस साल के अंत तक जो है कश्मीर घाटी पूरे देश के साथ जुड़ जाएगी। तो इन सभी कामों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे। इन्हीं कामों को गिनाते हुए वो जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट करें ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर बन सके। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे अकेले दम पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 62 विधानसभा की चुनाव पर जो है विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें से 43 विधानसभा की सीटें जम्मू जोन की हैं और 19 विधानसभा की सीटें जो हैं वो कश्मीर जोन से आती हैं। बाकी की जो बची हुई 28 सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी कैंडिडेट उनके खड़े किए गए हैं, कुछ निर्दलियों को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है और तमाम तरीके के जैसे जमात के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जब 8 तारीख को पूरी तरीके से यहाँ पर जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 8 तारीख को मतगणना होगी, तो जनता का आशीर्वाद आखिरकार किस तरीके से किस पार्टी को मिलता है, क्या कुछ समीकरण बनकर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हंग असेंबली होगी, इस बात को तो सभी लोग मान रहे हैं क्योंकि किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए अभी से ही जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उनमें से उनका कहना है कि हमें कम से कम 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो मिलनी है। लेकिन देखना ये होगा कि जब मतगणना होगी तो आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उसको कितना आशीर्वाद जनता का मिलता है, कितनी सीटों पर वो विजय हासिल कर पाते हैं। अगर कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो उनकी कोशिश होगी कि पीडीपी के माध्यम से जो सीटें कम होंगी उनको भरकर यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार इस बात को लेकर दावे कर रही है कि पिछले 5 सालों में जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में रहते हुए यहाँ पर गवर्नर रूल के जरिए किया है, तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 2 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर क्योंकि टूरिज्म स्टेट है तो यहाँ की इकॉनमी जो है वो टूरिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। और जब बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो एक घोड़ा चलाने वाले से लेकर एक शिकारा चलाने वाले से लेकर एक होटल चलाने वाले तक जो है वो सभी को कहीं ना कुछ उसमें आमदनी होती है। तो ये कोशिश जो है वो निश्चित रूप में है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम देखें केंद्र सरकार की तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से अलगाववाद पर अंकुश लगाया गया है, जो पत्थरबाजी यहाँ पर होती थी उसको पूरी तरीके से उस पर विराम लगा दिया गया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके बाद टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिली है। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का दोबारा से जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो रुख होना शुरू हो गया है। कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग जो है इस समय यहाँ पर चल रहा है। थिएटर्स यहाँ पर बंद हो चुके थे, उन थिएटर्स को दोबारा से यहाँ पर शुरू कराया गया है ताकि जो आम जनता कश्मीर की है उसको कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का भी साधन जो है वो मिल सके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अगर कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात कर लेता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद सर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पहली चुनावी जनसभा है, क्या उम्मीदें हैं आपको उन प्रधानमंत्री से और किस तरीके के चुनावी माहौल देख रहे हैं यहाँ पर आप? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं यहाँ का माहौल। मोदी जी के आमद पर हम शुक्रगुजार हैं उसके, यहाँ आए वो तो हम अच्छी तरीके से यहाँ पिछले 5 सालों में कितना तब्दीली देख रहे हैं? बहुत तब्दीली आ रही है, बहुत खुशहाली हो रही है। क्या बदलाव आया है आपको यहाँ पर लग रहा है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं इतने दूर से हमारे यहाँ पे सुनने के लिए। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पूरा भारत का है, क्योंकि हमें एक चीज़ देखने को मिला है, अगर विकास हुआ वो खाली दिल्ली में नहीं हुआ, अगर विकास हुआ वो खाली गुजरात में नहीं हुआ, अगर विकास हुआ वो खाली यूपी में नहीं हुआ, पूरे भारत में विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला माँ का सलूक अब नहीं हुआ है, ना होगा कभी इंशाल्लाह। और हमें बहुत उम्मीद है नरेंद्र मोदी से और हम उनके साथ दिल जान से जुड़े हुए हैं। हम रात के 2 बजे के निकले हैं इनके इंतजार में। आपको लगता है कि जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा है इस बार कश्मीर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी? बिल्कुल सर, सब अपनी अपनी तरीके से दे रहे हैं। अब पार्टियां इधर उधर से कर रही हैं गड़बड़, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधे हैं या जो लोग दिल से चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे और चाहेंगे। मोदी को जो चाहने वाले वो चाहते रहेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जो विकास के काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, अब और कौन से ऐसे काम बचे हुए हैं जिनको करने की जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल, जो आम जनता के जैसे जो विकास के काम है बहुत ज़रूरी है। जो यूथ है यहाँ का चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, हमारा जो देश है आगे तरक्की करे। और खासकर कश्मीर का जो है, कश्मीर का जो भी युवक है वो चाहता है कि हमें जो भी हमारी हेल्प हो वो हेल्पफुल हो। यहाँ का रोज़गार का मसला है, यहाँ खेल कूद का है और इसमें मसले बहुत हैं।
मतलब जो भी जो जवान है, यंग पर्सन है, वो सभी चाहते हैं कि हमें ऐसी पार्टी विकास के नाम पर ही इस बार वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विकास के नाम पर वोट जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए और इसके जो भी तरक्की के लिए जो है वोट जनता है। बिल्कुल रमन, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता